सो गाइस हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार और बैंक निफ्टी पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिनकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में लगातार नुकसान झेलना पड़ता है। बहुत से बिगनर्स ऐसे हैं, या फिर आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, या जितना भी टाइम हो गया है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं बना पा रहे हो? इसके पीछे साइकोलॉजिकल आपको बहुत सारी वजह, बहुत सारी वीडियो में आपने सुनी होंगी। मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, इमोशनली कैसे प्रिपेयर होना है, पर ये सब फालतू की चीज़ें हैं। देखो, हम सब ह्यूमन हैं और ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी थिंकिंग है, हमारे इमोशंस हैं, उनको आप कितना ही कंट्रोल कर लो पर वो कभी ना कभी स्लिप हो ही जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो लोग कहते हैं ना कि आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बायस्ड होकर मत बैठो कि कॉल की पोजीशन बनानी है तो कॉल ही बनानी है, भले मार्केट गिर रहा हो, ऐसा नहीं है। आप देखो, यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं कि आज की डेट में मार्केट में ना तो हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ना ही चीज़ें, ये सब चीज़ें हर जगह आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रही हैं। हज़ारों वीडियो भरी पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, हर जगह डेटा भरा पड़ा है, आप सीखने को कहीं से भी सीख सकते हो। लॉजिक ये है आज की वीडियो का कि हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारे लॉस होने के कारण है वो क्या है, लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। सबसे पहला रीज़न है सही नॉलेज का ना होना, या तो फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना। देखो, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हमारे लिए ठीक नहीं है। आपने 4-5 स्ट्रेटेजी सीखी, फलाना सीखा, वो आप बैठे हो ट्रेड करने, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड दिख ही जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज भी अच्छी नहीं है। दूसरा नंबर है सही स्ट्रेटेजी को फॉलो ना कर पाना। किसी स्ट्रेटेजी के जो पिन पॉइंट है वहाँ पे कहीं पर आप इमोशन स्लिप हो गए, साइकोलॉजिकल स्लिप हो गए, तो इन चीज़ों को स्टैंड सही से ना कर पाना, ये एक बहुत बड़ा समझ लो कि खराबी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करना। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन ना कर पाना। आपका लॉस हुआ, आपको एग्जिट करना है स्टॉक मार्केट से, दोबारा आप बैठे हो, देख रहे हो चार्ट, आपको पोजीशन दिख रही है, आपने बना लिया, पर वो पोजीशन क्या एक्चुअल में वही पोजीशन थी जिसके लिए आप बैठे हो? नहीं थी, आपने दोबारा फिर से लॉस कर लिया। आप अगर लॉस हो चुका है मार्केट में, आपकी लिमिट हो चुकी है, तो आप आउट हो मार्केट से, बंद करो। मार्केट तो सुबह से शाम चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन मार्केट में काम करते रहो। अगर इतनी मेहनत मजदूरी करनी थी तो फिर आप स्टॉक मार्केट में क्या करने आए हो यार? यहाँ इंट्राडे में तो 5 मिनट में प्रॉफिट लेके निकलते हैं, काम खत्म। उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा रीज़न है ना, यहाँ पर माइंडसेट और इमोशंस। माइंडसेट और इमोशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लाखों वीडियो भरी भरी मिल जाएंगी, हज़ारों चीज़ें। साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह सुनने को मिलेगा, पर क्या ये काम करता है? बिल्कुल नहीं काम करता है। आप अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को कितना भी ट्रेन कर लो, कभी ना कभी तो वो स्लिप कर ही जाएगी। इसी चक्कर में बड़े से बड़ा ट्रेडर लॉस करता है। तो फिर अगर जब ये सारी चीज़ें हैं तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें मार्केट में लॉस ना हो? देखो, आप कितने भी माइंडसेट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, साइकोलॉजी लेके बैठो, जो भी लेके बैठो, सब कुछ एक बार फेल ज़रूर होगा, चाहे जितना आप कंट्रोल करो। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम क्या होता है ना, मान के चलो कि मैं मार्केट की ओपनिंग ये हुई 920, लोग बहुत करते हैं, तो इसकी जैसे ही लो टूटी, यहाँ पर पोजीशन बनाया और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, ये एक सपोर्ट दिख रहा था। ठीक है, या तो फिर डेटा बहुत लोग देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, तो उस हिसाब से यहाँ पर ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पर मान के चलो आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जिसमें आप 3 चीज़ों का या 4 चीज़ों का कंफर्मेशन ले रहे हो। 3 चीज़ें मान के चलो चलते हैं। सबसे पहले एक हो गया मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आपने सोचा ये मूविंग एवरेज है, जब मूविंग एवरेज पर सपोर्ट बनाएगा तब मैं बाई करूंगा। ठीक है, या यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा तब मैं पुट बाई करूंगा। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है तो यहाँ पर और दूसरी कंफर्मेशन मैं कौन सी लूँगा? यहाँ पर दूसरी कंफर्मेशन मैं लूँगा डेटा से, कि यहाँ पर अपना जो OI इंटरेस्ट है, यानी ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी फॉर द राइटिंग, ओपन इंटरेस्ट भी अपना ये बता रहा है कि हाँ यहाँ पर ये सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है। ये हो गई दूसरी कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन कोई और टेक टूल मान के चलो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, कोई RSI या फिर MACD, कोई भी एक टूल मान के चलो, MACD यूज़ कर रहे हो, कि आप वहाँ पर जब भी क्रॉसओवर होना चाहिए, यहाँ पर मान के चलो कि ये जो है ना, ये सपोर्ट बन गया,
ओपन इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है, ये जो लेवल है मान के चलो 47,000 का ये लेवल है, ठीक है। ये 47,000 का जो लेवल है यहाँ पर ये मूविंग एवरेज भी है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बना रहा है। ओपन इंटरेस्ट ने भी आपको बता दिया कि हैवी ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर जनरेट है पुट में वो 47,000 का है, कि यानी कि यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, इससे नीचे मार्केट नहीं गिरेगा। सॉरी फॉर द कन्वीनियंस, यहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं थोड़ा सा ऑफिस में नहीं हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में रीजंस बताए थे कुछ अपने, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करोगे। तो खैर आते हैं अपने वीडियो के ऊपर कि यहीं पर ओपन इंटरेस्ट भी सपोर्ट बनाता हुआ आपको नज़र आ रहा है और MACD भी आपका यहाँ पर क्रॉसओवर दे रहा है कॉल साइड के लिए। तो ये जो 3 कन्फर्मेशन हो गई, अब ये 3 कन्फर्मेशन ये आपका एक सिस्टम हो गया, सिस्टम, ठीक है। आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लिया कॉल साइड में। अब आपने ये सिस्टम भी लाखों वीडियो में देखा होगा, फिर भी आप फेल होते हो। इसके पीछे का भी लॉजिक है, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है। हर एक वीडियो में इस तरह के सिस्टम बताए जाते हैं कि किसी इंडिकेटर को यूज़ करना, प्राइस एक्शन को यूज़ करना, किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, पर ये कंप्लीट नहीं है। जब आप उनके पेड कोर्स खरीदोगे ना, तब वहाँ पर एक आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिलेगी। आज की इस वीडियो में उसी स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करने का काम करा जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले कि मान के चलते हैं हम इंडिकेटर बेस्ड ही ट्रेडिंग कर रहे हैं या प्राइस एक्शन बेस्ड, आप जो भी करते हो आपका सेटअप है, आप अपने हिसाब से देखो। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, आपने ट्रेड यहाँ पर अगर बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब मार्केट इसके ऊपर कितना भी निकले, लालच नहीं करनी है। आपने यहाँ पर ट्रेड जैसे ही ये हाई टूटा है आपने बनाया है, यहीं पर आपका दिख रहा है मूविंग एवरेज जाता हुआ, यहीं पर आपका नीचे MACD भी क्रॉस ओवर दे रहा है और यहीं पर आपका इसी लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। मान के चलो यही स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस चीज़ को समझो, लॉजिक को समझो, स्ट्रेटेजी मत समझो। मैं यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा आपको। तो सबसे पहले इसी चीज़ को देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, अब मेरा क्या है, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है ये। तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा मार्केट से आउट, मार्केट में नहीं बैठूंगा, मार्केट आउट आज के लिए, मेरे लिए मार्केट खत्म, बंद। मैं नहीं देखूंगा, चार्ट से हट, निकलो, बाहर आओ। अगर आप बार बार ट्रेड करोगे, बार बार, ठीक है, आपका एक बार नहीं बन रहा, निकल आओ, ठीक है। अब दोबारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, अब आपने यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। अब इसके ऊपर मार्केट कितना भी ऊपर जाए हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें एग्जिट करना है। यार कितना, मतलब ये बैंक निफ्टी की एक लॉट ले रहे हो 15 क्वांटिटी के हिसाब से, अब उसका आप 2% 3% रिटर्न जो भी निकाल रहे हो। अब यहाँ पे 50% 80% रिटर्न की लोग बातें करते हैं, पर क्या वो परमानेंट होता है? नहीं होता है। तो काम वो करो जो परमानेंट हो। बिजनेस होता है ना, एक मान के चलो एक बिजनेस होता है, तो बिजनेस में एक प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट एक लिमिट में होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में इंसान ने, या आपने कोई बिजनेस खोला, आपने एक चाय का होटल खोल दिया, चाय की रेहड़ी लगा दी और एक ही दिन में 1 लाख रुपए की चाय बना दी और MBA चाय वाला बन गया। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है। अब आपकी जब से धीरे धीरे पूंजी बढ़ती जाएगी ना, जो आपकी कैपिटल है, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप यहाँ पे अपनी लॉट साइज को बढ़ा सकते हो। पर इस चीज़ में तो प्रैक्टिस कर करके यहाँ पे जब तक आप क्या होगे, परफेक्ट हो चुके होगे। तो यहाँ पर आपने अगर 1 लाख क्वांटिटी भी डाली है तो आपको डर नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। एक दिन में चीज़ें नहीं बदल जाती हैं। जो लोग सोचते हैं एक दिन में पैसा बनेगा, वो नहीं बनेगा। अब देखते हैं एक और स्ट्रेटेजी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान भाषा में अगर समझाऊँ तो मैं यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग BTST ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप भी करते होगे BTST। अब देखो, अब इस चीज़ को आप एज अ स्ट्रेटेजी भी ले सकते हो और एज अ प्रैक्टिस करने के लिए आप 1 महीना यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करके भी देख सकते हो। देखो BTST मान के लेते हो, यहाँ पर 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं महीने के, ठीक है, 22 दिन मार्केट खुलता है, जिसमें से 5 दिन निकाल दो। 5 दिन कैसे होते हैं, यहाँ पर गैप डाउन हो जाते हैं। सॉरी फॉर द राइटिंग, माउस से लिख रहा हूँ, गैप
डाउन। ठीक है, 5 दिन ऐसे निकल जाते हैं जो साइडवेज होते हैं। निकल गए 10 दिन, पर यहाँ पर 12 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर मार्केट कॉल में ही खुलता है। ठीक है, मार्केट कॉल में ही खुलता है। साइडवेज 5 दिन भी नहीं, 1 ही 2 दिन खुलते हैं, तो यहाँ पे मार्केट कॉल में खुलता है। अब अगर 22 ट्रेडिंग सेशन में आप मान के चलो पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं करते, पूरा दिन ट्रेड नहीं करते, 3:30 पे जब मार्केट बंद होता है तो 3:29 पर आप क्या करते हो, कॉल की पोजीशन एक ले लेते हो। क्वांटिटी आपके ऊपर है, पहले पेपर ट्रेडिंग करके देखना या तो फिर सिंगल लॉट से आप करके देखना पूरा 1 महीना कंटिन्यू। ठीक है, तो एक कॉल की पोजीशन ले ली आपने। अब 12 दिन मार्केट खुलता है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, किसी दिन 300 पॉइंट, किसी दिन 400 पॉइंट तक भी मार्केट ओपन हो जाता है ऊपर। तो 12 दिन आपने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया। साइडवेज खुला आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसे निकाल दो। 5 दिन निकला तो यानी कि यहाँ पर आपका लॉस हुआ 5 दिन। तो अब कुल मिला के इसको हटा देता हूँ मैं, 5 दिन आपने यहाँ पर लॉस कर लिया है। ये आपका हो गया 5 दिन का लॉस। ठीक है, मान के चलो 5 दिन में आपने यहाँ पर 5,000 रुपये का लॉस किया। क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, यहाँ पर आपने 5 दिन 5,000 रुपये का लॉस किया है। ठीक है, 5 दिन साइडवेज, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, अब यहाँ पर जो बचे 12 दिन, 12 दिन में आपने 5-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब आप उसको सोचो, मैं ये भी नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूँ 12 दिन में आपने 1-1 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया है, मान के चलो। ठीक है, तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट को कम लेके चल रहा हूँ और लॉस को ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, तब पर भी देखना अगर आप एक सिस्टम में रहोगे तो आप कितना ज़्यादा कमा सकते हो। ठीक है, 12 - 5, यहाँ पर बचे 7,000। 7,000 रुपये प्रॉफिट जनरेट हुआ, पर आप इस सिस्टम में रहे। यही सिस्टम आपने पूरे 1 महीने तक कंटिन्यू रखा। इसके अलावा एक भी ट्रेड यहाँ पर और नहीं बनाया, एक दिन भी अपनी क्वांटिटी नहीं घटाई बढ़ाई। ठीक है, रोज सेम डे पे एंट्री, सेम डे पे एग्जिट, ये सारे चेक पॉइंट देख रहे हो, जब फिल होंगे तब आपका एक सिस्टम तैयार होगा। इसी सिस्टम के अंडर चलो, इस सिस्टम से बाहर मत आओ। तो जो भी स्ट्रेटजी है, जो कुछ भी है, एक अपना रूल बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ और उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलो और उसी पर स्टिक रहो। एक ट्रेड तो एक ट्रेड, एक क्वांटिटी तो एक क्वांटिटी, एक स्टॉप लॉस तो एक स्टॉप लॉस, बस खत्म। उसके बाद मार्केट को टाटा बाय बाय करके निकलो। अब इसी चीज़ को आप बैक टेस्टिंग करके देखना चाहो तो हज़ारों चीज़ें हैं बैक टेस्टिंग करने को। चलो थोड़ी बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं, देखते हैं, क्वांटिटी गिनते हैं। देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं या और पीछे चलते हैं? चलो और पीछे चलते हैं। डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो थोड़ा आसानी से हम लोग जल्दी जल्दी देख पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर है, चलो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, इस कैंडल से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये रेड कैंडल है, यहाँ से ये देखो दूसरी वाली रेड कैंडल साइडवेज, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगले दिन आपने फिर 3:29 के ऊपर यहाँ पर बनाया पोजीशन, तो ये आपका देखो गैप अप मार्केट खुली है और गैप अप खुलने के बाद भी सीधे ऊपर गई है, तो ये आपका एक प्रॉफिट हो गया। तो अब इसे एक काउंट कर लो। नेक्स्ट डे दूसरा गैप अप, तीसरा गैप अप, आपके यहाँ पर देखो 3 ट्रेड क्या होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। चौथे दिन भी मार्केट गैप अप खुला है, उसके बाद नीचे आया है। 5वें दिन भी गैप अप खुला है, उसके बाद नीचे आया है। तो 5 दिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट। छठे दिन देखो आप कितना बड़ा प्रॉफिट, 7वें दिन देखो कितना बड़ा प्रॉफिट, 8वें दिन भी देखो मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आया है, 8वें दिन प्रॉफिट। अब ये 8 दिन आपका प्रॉफिट जनरेट हो गया। अब यहाँ पर देखो मार्केट गैप डाउन नहीं खुला है, साइडवेज खुला है। साइडवेज खुलने के बाद में फिर थोड़ा सा ऊपर गया है और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया है। अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो
यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है, अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो। नेक्स्ट डे देखो मार्केट यहाँ पर कहाँ खुलता है, नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज खुलता है, फ्लैट यानी ओपन होता है फिर ऊपर जाता है। इस दिन को निकाल दो क्योंकि साइडवेज नो प्रॉफिट नो लॉस है। नेक्स्ट डे देखो मार्केट क्या होता है, नेक्स्ट डे भी मार्केट यहाँ पर ऊपर खुला है, उसके बाद नीचे आ रहा है, 9 दिन प्रॉफिट। 10वें दिन देखो, 10वें दिन भी मार्केट क्लोजिंग से अपनी ऊपर खुला है, ऊपर खुलने के बाद नीचे आया है, ये देखो प्रॉफिट। यहाँ पर 10-11 दिन 10 दिन मान के चलो आपका ये प्रॉफिट हो चुका है कंप्लीट। अब ये आपका साइडवेज खुला है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। नेक्स्ट देखो 3:29 के ऊपर आपने BTST बनाई है, देखो कितना बड़ा यहाँ पे गैप अप खुल गया है, 11वें दिन भी प्रॉफिट। अभी हमारा लॉस कितने दिन हुआ है, लॉस अभी तक की हमारा सिर्फ 1 दिन हुआ है, ठीक है, सिर्फ 1 दिन लॉस हुआ है हमारा। अब यहाँ पर देखो 12वें दिन भी प्रॉफिट, ठीक, ये फ्लैट ओपनिंग है, ये सब फ्लैट ओपनिंग है। इस कैंडल में लॉस हो गया आपका, ये जो डोजी यहाँ पर बनी है क्योंकि ये गैप डाउन खुली हुई है, तो हमारा लॉस हुआ है 2 दिन, प्रॉफिट हो गया 12 दिन, ठीक है, 12 - 2 10 दिन प्रॉफिट में अभी भी आप हो, ठीक है। अभी और देखते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से चीज़ों को समझो, वीडियो समझ नहीं आ रही है तो स्टॉप कर करके देखो। यहाँ पर देखो मार्केट ये की एक क्लोजिंग है, उसके बाद मार्केट कहाँ खुली है, मार्केट गैप अप खुली है यहाँ पर, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर उसके बाद नीचे आई है, तो यहाँ पर गैप अप में प्रॉफिट तो आपका बुक ही हो गया ना। तो यहाँ पर 13 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस। फिर नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे यहाँ पर क्लोजिंग थी, यहाँ पर मार्केट कहाँ खुला, मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, इस जगह पे गैप अप ओपन हो गया, फिर ऊपर गया है, फिर सॉरी ये देख रहे हो, 1 मिनट, मार्केट की क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की ये, नेक्स्ट डे जो मार्केट की ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग कहाँ हुई है चेक कर लेते हैं, इस कैंडल में चेक करना पड़ेगा। ओपनिंग है 47,172, ये क्लोजिंग क्या थी 47,172, यानी गैप डाउन ही मार्केट खुला है। हाँ 3 दिन यहाँ पर आपका लॉस हो चुका है, 3 दिन लॉस हो चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। अब इसको कर लेते हैं, अब देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो जल्दी जल्दी देख लेंगे। देखो 1 दिन गैप अप हुआ है, फिर आपका गैप अप सॉरी गैप डाउन हुआ है, फिर गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी गैप अप ही है, ठीक है, गैप अप ही ओपन हो रहा है। तो ये देखो आप पहले मार्केट कहने का मतलब है, अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी दे देता हूँ, जो लोग ये स्ट्रेटेजी खास करके उनके लिए है जो मार्केट में नहीं समझ में आता क्या करें, ना ही उनके पास उतना टाइम है समझने का, टाइम देने का, दिन भर बैठ के चार्ट देखने का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आप एक काम करो, आप सिर्फ अपने अकाउंट में 5,000 रुपये डालो, 5,000 रुपये में बैंक निफ्टी की 1 लॉट आ जाती है, ठीक है। 1 लॉट से आप काम करो 1 महीना, एक कॉपी पेन लो या नोट पैड पे कुछ भी चार्ट बनाओ, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, ठीक है, नोट पैड बनाओगे तो चार्ट के ऊपर आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है, पहले तो इंडेक्स बनाना है पर डे का, रोज़, ठीक है, कि आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन कितना प्रॉफिट कितना लॉस, ये आपको एक जगह पे नोट करना है। अब आपको रोज़ डेली 3:29 पर, यानी जब मार्केट बंद होता है ना उससे 1 मिनट पहले यहाँ पर आपको एक कॉल की पोजीशन खरीदनी है, ठीक। सुबह 9:15 जैसे ही मार्केट ओपन होती है आपको करना है एग्जिट, बस हो गया आपका ट्रेड, ठीक, सिंगल लॉट, ये काम करना है। अब इसमें चीज़ें क्या सेम रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, सिस्टम कैसे काम करेगा, देखो आपका माइंडसेट फेल हो सकता है, आपके इमोशन फेल हो सकते हैं, आपकी साइकोलॉजी फेल हो सकती है, ठीक है, पर यहाँ पर एक सिस्टम कभी फेल नहीं होता। अगर एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को कंडक्ट करोगे तो वो कभी भी फेल नहीं होंगी ज़िंदगी में, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है कि हम सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन। सिर्फ कॉल की पोजीशन लेनी है, दोबारा पुट में मार्केट में पोजीशन नहीं बनानी, सिर्फ कॉल की पोजीशन बनानी है। क्यों बनानी है इसका रीज़न भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। 9:15 पे एग्जिट कर दिया, दूसरा कोई ट्रेड नहीं करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है, तो हमारा यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग बंद। अब
ये कॉल की ही पोजीशन इसलिए बनानी है कि मान के चलो कि अपने 100 ट्रेडिंग सेशन तुम लेते हो, 100 ट्रेडिंग सेशन में 70 दिन 70 दिन लगभग मार्केट गैप अप ही ओपन होता है, गैप अप ही ओपन होता है। भले वो आपको छोटा प्रॉफिट दे के जाए या बड़ा प्रॉफिट, कहने का मतलब है कि 100 पॉइंट ओपन होता है ऊपर या 1000 पॉइंट ओपन होता है ऊपर, ये गैप अप ओपन होने के चांस अलग हैं, लेकिन होता गैप अप ही ओपन है। अब 20 दिन ऐसे कहीं होते हैं जब मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है। फ्लैट ओपन होने के बाद में कहीं ऐसा एक बार हो जाता है कि आपका मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होने के गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन हो गया अगर, तो आपका यहाँ पर लॉस होता है। तो कहने का मतलब है 20 दिन आपके वो हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस हैं, इसे निकाल दो। 10 दिन आपके कहीं वो हैं, 10 क्या 20 दिन भी अगर आप रख लेते हो गैप डाउन के, तो 20 दिन भी आप अगर यहाँ पर लॉस बुक करते हो तो आपके पास 60 दिन है प्रॉफिट निकालने के। अब 60 दिन में आपने 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट अगर यहाँ पर निकाला है और यहाँ पर रोज़ डेली 1,000 रुपये का 20 दिन में आपने लॉस किया है, तो 20 इंटू 1,000 अगर करोगे तो यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी, यानी 20,000 का लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट अगर देखोगे तो यहाँ पर 60,000 रुपये का आपको मिल रहा है प्रॉफिट, यानी कि टोटल वैल्यू आपके पास जो हाथ में इन हैंड बच रही है वो बच रही है 40,000 रुपये। पर ये बचेगी कब? ये बचेगी तभी जब आप एक सिस्टमेटिक वे में चलोगे। तो यही है सिस्टम। सिंगल चीज़ मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ रिवाइंड करने के लिए। मान के चलो ये मूविंग एवरेज है, मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आपने डिसाइड किया है यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट बनाता है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बनाते हो, ये देखो यहाँ पर आया मार्केट। अब यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेटेजी है कि यहीं पर से मार्केट रिवर्स जब होता है तो कॉल में जाता है। ये स्ट्रेटेजी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं एक प्लानिंग बता रहा हूँ कि एक सिस्टम कैसे बनाते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। फिर एक कैंडल ऊपर निकली, आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया, आपका ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, आप यहाँ तक की गए, आपने एग्जिट किया, ये आपका सिस्टम है। ठीक, अब कहीं पर भी कुछ भी लग रहा है, कैसे भी लग रहा है, ट्रेड नहीं बनाना है। जब आपके सिस्टम पर चीज़ आएगी तब आप ट्रेड बनाओगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो आपको इस वीडियो में। जो आप लगातार लॉस कर रहे हो उसे कम कर पाओ, इस सिस्टम को समझ पाओ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको और क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, और वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, अगर वो चीज़ों को आप समझोगे तभी चीज़ों से निपट पाओगे, वरना यहाँ पर मार्केट में पैसा देने के लिए आप जैसे बहुत लोग बैठे हैं, रोज़ पैसा गंवाओगे ही खाली। मैंने भी मार्केट में बहुत पैसा कमाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने मार्केट में पैसा कमाया नहीं है, और गंवाया भी बहुत है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने सालों साल यहाँ पे पैसा गंवाया है। मैंने तो यहाँ पे अपनी ज़मीन तक की मेरी बिक गई, सब कुछ हो गया। यहाँ पर मार्केट ने इतना मुझे दुख दिया है। बस सिस्टम में जब आया मैं, तभी मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनना शुरू हुआ। एक सिस्टम काम करता है मार्केट में, आप अपना सिस्टम बनाओ, किसी दूसरे के सिस्टम पर आप कभी काम नहीं कर पाओगे। अपना सिस्टम खुद बनाओ, चीज़ों को समझो, ध्यान दो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखना। प्लीज़ ये सब ज़रूर इसलिए कर देना क्योंकि बहुत दिन से मेरा चैनल बंद पड़ा हुआ था, मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। नया चैनल है तो YouTube के एल्गोरिथम ने इसे बिल्कुल डाउन कर दिया है। प्लीज़ अगर ये सब आप करेंगे तो चैनल थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट होगा, मैं आपके लिए फिर से अच्छी अच्छी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, प्लीज़ ऐसा करिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा मार्केट में। जो मार्केट में पेड कोर्स में अवेलेबल है वो मैं आपको फ्री कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, धन्यवाद।